दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि टोटली ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का नाम है एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया। मूवी की स्टार्टिंग 1973 के साउथ अफ्रीका से होती है और इस टाइम में अफ्रीका के अंदर ब्लैक्स और व्हाइट्स में भेदभाव किया जाता था। व्हाइट्स ब्लैक्स पर काफी अत्याचार करते थे, जिस वजह से ब्लैक्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ के व्हाइट्स ने कुछ लोगों को शूट कर दिया तो कुछ को जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट्स पूरे फ्रीडम में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, जिन्हें ब्लैक्स की जरा भी परवाह नहीं थी। बट उन्हीं व्हाइट्स में हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम टिम और स्टीफन था, जिन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि ब्लैक्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस वजह से ये दोनों ब्लैक्स के लिए प्रोटेस्ट करने का सोचते हैं ताकि वो उनके राइट्स उन्हें दिलवा सके। जिसके चलते ये ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। उस कम्युनिटी का एम सबको उनके राइट्स और फ्रीडम दिलवाना था। जिसके बाद टिम और स्टीफन सिटी में जाकर एक ब्लास्ट करते हैं, जो कि एक बॉम्ब का नहीं बल्कि पेपर पैम्पलेट्स का ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी ब्लैक्स को उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दिलवाने का मैसेज लिखा होता है। लेकिन दोनों का प्लान फेल हो जाता है और उन्हें पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले जाती है, जहां टिम को 12 साल की और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सब देखने के बाद स्टीफन वहां से भागने की भी कोशिश करता है, पर उसका फायदा नहीं होता और वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद टिम और स्टीफन को एक प्रेटोरिया नाम के प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहाँ का जेलर इनसे कहता है कि तुम्हें व्हाइट्स के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद टिम और स्टीफन को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। टिम वहाँ के हर दरवाजे और उनके लॉक्स को बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ 12 साल तक सड़ते रहने का कोई विचार नहीं था। उसके बाद इन दोनों को अपने अपने सेल्स में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि टिम और स्टीफन का सेल साथ साथ ही था, तो दोनों वॉल को नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। अगली सुबह जब दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं तो टिम और स्टीफन को वहाँ कैदी दो अलग अलग ड्रेसेस में दिखते हैं। जिसके बाद वहाँ उनकी मुलाकात एक डैनियल नाम के आदमी से होती है, जो कि वहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टिम को बताता है कि उसने भी उसी की तरह ब्लैक्स के लिए प्रोटेस्ट किया था। वो टिम को ये भी बताता है कि वो लोग ब्लू ड्रेसेस वालों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग एक नंबर के खूनी और रेपिस्ट हैं। जिसके बाद स्टीफन डैनियल को बताता है कि उन्हें भी यहाँ 12 और 8 साल की सजा हुई है, बट वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रुक सकते। उसके बाद अगले दिन रनिंग करते हुए डैनियल टिम और स्टीफन से दोबारा मिलता है। वो उन्हें बताता है कि अगर तुम दोनों उस दीवार को पार करके भागने की सोच रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 फीट ऊंची है और ऊपर से जेल के गार्ड्स की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट है और तुम यहाँ से सुरंग खोदकर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि ये जेल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो तुम फिर से घूम फिर के वापस जेल में ही आ जाओगे। इसीलिए डैनियल उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तभी डैनियल के जाते ही वहाँ एक लियोनार्ड नाम का आदमी आता है। वो टिम और स्टीफन से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो फिर इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लियोनार्ड उन्हें बताता है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, पर अनलकीली वो पकड़े गए। तभी ऊपर से जेलर इन तीनों को आपस में बात करते हुए देख लेता है, जिससे इन पर डाउट हो जाता है। अब ऐसे ही देखते देखते इन्हें 23 डेज हो गए थे। उसके बाद रात में सारे कैदी सो जाते हैं, लेकिन टिम अभी भी बैठकर सोच रहा था और वो जेल के सारे लॉक्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता था कि अगर वो जेल के सारे सेल्स की चाबी बना ले तो वो यहाँ से भाग सकता है। जिसके बाद वो एक दिन नहाते समय अपने दोस्तों को नकली चाबी बनाने के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उन्होंने डुप्लीकेट कीज रेडी कर ली तो वो यहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन लियोनार्ड टिम की बात से यहाँ डिनाई कर देता है। वो कहता है कि एक तो चाबी डुप्लीकेट और ऊपर से लकड़ी की, ये पॉसिबल नहीं है। और वो टिम से कहता है कि हमारे पास लकड़ियों का भी कोई इंतजाम नहीं है। जिस पर टिम कहता है कि वो वर्कशॉप से लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हैं। उसके बाद जब भी टिम को चाबियां देखने का मौका मिलता था तो वो गौर से उन्हें देखता था, ताकि उसे हर की एक प्रॉपर शेप मिल सके। उसके बाद टिम चुपके से वर्कशॉप से लकड़ियां चुरा लेता है और रात में सबके सोने के बाद चाबी बनाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन टिम अपने सेल की चाबी बना लेता है, जो कि बहुत अच्छे से काम भी करती है। पर अगला दरवाजा देखने के बाद टिम थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से था। उस लॉक को देखने के बाद टिम थोड़ा निराश तो हुआ, पर बहुत सी कोशिशों के बाद वो आखिरकार उस दरवाजे की भी चाबी बना लेता है। जिसके बाद जब वो अपनी चाबी चेक कर रहा होता है तो लियोनार्ड गेट पर पहरा दे रहा होता है। टिम की चाबी काम तो करती है, पर जैसे ही वो अपनी चाबी बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूट के अंदर रह जाती है। तभी लियोनार्ड टिम से कहता है कि जेलर यहाँ आ रहा है, जो सुनकर टिम घबरा जाता है। पर किसी तरह से वो उस चाबी के टुकड़े को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन जल्दबाजी में वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाता। उसके बाद मोंगो नाम का जेलर वहाँ आता है, तो वो सेल के दरवाजे को खुला देखने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। जिसके बाद वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब देखते देखते इन लोगों को जेल में 142 डेज हो जाते हैं, जहाँ वो हर समय यही सोच रहे थे कि उस सेल के दरवाजे को कैसे खोला जाए, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता था। लियोनार्ड टिम को बताता है कि वो एक रस्सी के सहारे उस दरवाजे को खोल सकते हैं, जिस पर टिम उससे कहता है कि सिर्फ एक रस्सी के सहारे हमारे लिए चाबी लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि हमें उस चाबी को घुमाना भी होगा। अगली सुबह जब ये साथ बैठकर बात
बात कर रहे थे तभी वहाँ पर जेलर आ जाता है और इन्हें साथ बातें करता देख उसे इन पर डाउट हो जाता है। लेकिन उसके पूछे जाने पर ये लोग उससे कहते हैं कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तभी टिम की नजर झाड़ू की स्टिक पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर हम किसी तरह से चाबी को इस झाड़ू की स्टिक में फंसा लें तो वो आसानी से इस लॉक को खोल सकते हैं। तो फिर टिम उस स्टिक के साथ एक और स्टिक को फिक्स कर देता है और वो उस चाबी को भी स्टिक में लगा देता है। जब रात को टिम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे काफी मुश्किल होती है। उसके लगातार कोशिश करने पर वो दरवाजा खुलने ही वाला था, पर तभी वो चाबी उस लकड़ी से निकलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद टिम को इस बात की फिक्र होने लगती है कि सुबह कोई ना कोई गार्ड आकर उस चाबी को देख लेगा। जिसके बाद अब टिम यहाँ अपना दिमाग लगाता है। वो एक च्युइंगम को चबाकर झाड़ू की स्टिक पर लगा देता है, जिसकी मदद से वो चाबी को उस पर चिपकाकर अंदर खींच लेता है। अगली सुबह जब टिम खाना खाने के लिए जाता है तो वो अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब टिम गार्डन में काम कर रहा था तो स्टीफन उसके पास सारी चाबियां लेकर आता है, जिन्हें वो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, क्योंकि अगर जेलर ने गलती से भी इनके सेल को चेक कर लिया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से जेलर को इन पर डाउट होता है, जिसके बाद वो टिम से आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर टिम कहता है कि वो पौधों को खाद डालने का काम कर रहा है। जिसके बाद उस जेलर के वहाँ से जाने के बाद डैनियल टिम से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है, और अगर तुम गलती से भी पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। उसके बाद टिम रात में फिर से अपने सेल से बाहर निकल के वहाँ के दरवाजे को देखने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबियां बनानी होंगी। उसके बाद अगले दिन टिम जेल के एक वर्कर से कागज का टुकड़ा मांगता है, लेकिन बदले में वो आदमी टिम से एक सिगरेट का पैकेट और सोप मांगता है। जिसके बाद पेपर मिलने के बाद टिम उसे सिगरेट का पैकेट और सोप दे देता है। अब इसी तरह इन्हें यहाँ 295 डेज हो चुके थे। रात में टिम और लियोनार्ड आगे के दरवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं कि इन्हें यहाँ से भागने के लिए और कितने दरवाजों को पार करना पड़ेगा। तभी टिम अपनी बनाई हुई चाबी से दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ जाता है, पर तभी अचानक से एक मोटा गार्ड इनकी तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग साइड में जाके दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन उस गार्ड को इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और उसके वहां से जाते ही ये लोग दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी डैनियल जोर जोर से खांसने लगता है और उन्हें सिग्नल देता है, और ये लोग भी डैनियल का सिग्नल समझ के दोबारा उस दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और उस मोटे गार्ड के वहां से जाने के साथ ही ये लोग दोबारा से अपने सेल में चले जाते हैं। अपने सेल में आने के बाद टिम अपनी सारी चाबियों को एक जग में छुपा देता है। अब क्योंकि रात में ये लोग जगे हुए थे, जिस वजह से टिम सुबह देर तक सोता रहता है। तभी जेलर टिम के पास आता है और वो टिम को बाहर निकाल के खुद ही उसके सेल को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे टिम पर शक था। पर तभी जेलर के हाथ से वो जग गिर जाता है जिसमें टिम ने चाबियां छुपाई हुई थी। जब वो जेलर टिम से इस चीज के बारे में पूछता है तो टिम उसे बताता है कि उसने इसे फोटो स्टैंड के लिए रखा है। जेलर झाड़ू की स्टिक को भी देखता है, पर वो फिर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये सब होने के बाद अब टिम समझ गया था कि सेल में चाबियां छुपाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो अपनी चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपाने लगता है। वो अपनी चाबी को लाइब्रेरी में छुपा देता है। उसके बाद इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये लोग रोज रात को दरवाजों को चेक करने और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते थे। ऐसे ही चलते चलते ये लोग 15 दरवाजों की चाबियां बना लेते हैं। इस सब के बाद टिम सबसे कहता है कि अब उन सबको भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जेल की सारी चाबियां बना ली हैं। लेकिन यहाँ उन तीनों के अलावा कोई भी भागना नहीं चाहता था। जिस पर डैनियल कहता है कि हम भागेंगे तो नहीं, पर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डैनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसे छुपाकर टिम को दे देता है। अगली सुबह एक बार फिर से सबके सेल्स चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अब इस जेल की पूरी जानकारी स्टीफन को देने के लिए टिम एक कागज के टुकड़े को एक लकड़ी की स्टिक की मदद से उसे दे देता है, और ये वही कागज का टुकड़ा था जो टिम ने उस दिन उस वर्कर से मंगवाया था, जिस पर उस पूरे प्रिजन का मैप बना हुआ था। जिसे देखने के बाद इन्हें बहुत सी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ से एस्केप आउट कर सकते हैं। उसके बाद टिम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो जाके स्टीफन और लियोनार्ड का सेल भी खोल देता है, और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी अपने साथ ले लेते हैं। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सारे दरवाजों को खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डैनियल अपने सेल की एक लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे प्रिजन की लाइट कट हो जाती है। और प्लान के हिसाब से सारे कैदी जेलर को बुलाने लगते हैं और सब लोग अपने सेल्स की लाइट्स ठीक करने को कहते हैं। और ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि उन तीनों को वहां से भागने का मौका मिल जाए। उसके बाद ये लोग सभी दरवाजों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर सामने इन्हें एक इलेक्ट्रिक दरवाजा मिलता है, जिसे कोई गार्ड ही खोल सकता था। अब गार्ड भी वहां से जा चुका था, इसीलिए लियोनार्ड गार्ड के कमरे में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद अब इनके सामने जेल का सबसे मेन और फाइनल दरवाजा आ जाता है, जिसे ये अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस दरवाजे को नहीं खोल पाती, जिस वजह से लियोनार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा आवाज होती है। लेकिन सारे कैदियों के शोर मचाने की वजह से कोई भी जेलर इनके शोर को नहीं सुन पाता और जल्दी से ये लोग अपने कपड़े बदलकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर टिम एक मिरर की हेल्प से गार्ड की पोजीशन को देखता है कि गार्ड किस जगह खड़ा है, और ये लोग धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग रोड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले ही बहुत सारे लोग चल रहे थे, इसीलिए किसी भी गार्ड का इन लोगों पर ध्यान नहीं जाता। इसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद ये लोग तेजी से भागते हैं
और आगे जाने पर ये लोग एक टैक्सी पकड़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आखिरकार वो जेल से एस्केप आउट करने में सक्सेसफुल हो गए थे। अगली सुबह जब जेलर मोंगो सबको सेल में चेक करने के लिए जाता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो तीनों जेल से भाग चुके हैं, जो देखकर वहाँ के कैदी भी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों उस जेल से एस्केप आउट करके निकले थे जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों साउथ अफ्रीका से निकलकर सीधा लंदन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन्हें काफी ढूंढने के बाद भी ये तीनों नहीं मिले और ये लोग लंदन जाकर फिर से एक ANC ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच भेदभाव होता था वो खत्म हो गया। उसके बाद 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, जो कि एक ब्लैक थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।